प्यारी चिड़िया एक गांव में एक पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहा करती थी। प्यारी चिड़िया जिस पेड़ पर रहती थी उसके पास ही एक छोटा सा घर था जहां पर एक महिला रहती थी। वह अक्सर प्यारी चिड़िया को देखा करती थी और उसे अपने घोंसले में देखकर खुश रहा करती थी। चिड़िया का उस पेड़ के घोंसले के पास रहना उस महिला को बहुत अच्छा लगता, पर अक्सर जब भी बारिश होती या जब भी हवा चलती चिड़िया का घोंसला टूट जाता था और चिड़िया हर रोज खुद के लिए घोंसला बनाया करती थी। एक दिन वह महिला चिड़िया से कहती है, चिड़िया तुम कितनी मेहनत करती हो, हर रोज अपने लिए घोंसला बनाती हो, हर रोज अपने लिए घर बनाकर तुम परेशान नहीं होती। कल अगर फिर से बारिश हुई या आंधी तूफान आया तो तुम्हारा यह घोंसला फिर से टूट जाएगा। हाँ, मेरा यह घोंसला फिर से टूट जाएगा, पर मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि बारिश ना हो। पर अब बारिश का मौसम है तो बारिश तो होगा ही, और मुझे बारिश में एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ती है। पहले तो मैं जंगलों में रहती थी, जंगलों में भी मुझे बार बार घोंसले बनाने पड़ते थे, और अब मैं इस गांव के इस पेड़ में रहती हूँ। मैं कई दिनों से आपसे पूछना चाह रही थी, आपने मुझे अपने इस पेड़ के घोंसले पर रहने दिया, और अगर दूसरा कोई इंसान होता तो मुझे अपने पेड़ से भगा देता, पर आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर अपने घोंसले बनाकर रहना मुझे पसंद है। मुझे तो छोटी छोटी चिड़िया बहुत पसंद है। तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी तो दिन की शुरुआत ही तुम्हारे चूचू चूचू से ही होती है। जब तुम अपना घोंसला बनाती हो, अपने काम में व्यस्त रहती हो, अपने लिए दाना लेने जाती हो, तुम्हारा काम देखकर तो मुझे अपने काम करने में और भी मन लगा रहता है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो चाहूंगी कि तुम हमेशा मेरे इसी पेड़ पर रहो। प्यारी चिड़िया और वह महिला दोनों आपस में बातें कर रही थी। कुछ देर बाद महिला अपने किचन में चली जाती है जहाँ पर वह कटहल काटती है। उस महिला का नाम सावित्री था। सावित्री कटहल काट रही थी। आज वह कटहल की सब्जी बनाने वाली थी। सावित्री का खुद का कटहल का बगीचा था जहाँ पर बड़े बड़े कटहल फले हुए थे। रात के वक्त जब सावित्री सो रही थी तो जोरों शोरों की बारिश शुरू हो गई। उसने बाहर देखा, बारिश बहुत तेज थी। चिड़िया बारिश में परेशान हो रही थी। सावित्री का दिल कर रहा था कि वह चिड़िया को अपने घर पर बुला ले, पर वह जानती थी कि घर के अंदर चिड़िया को कैद सा महसूस होगा। चिड़िया को तो खुले आसमान में रहने की आदत थी। सावित्री दोबारा से अपने कमरे में जाकर सो जाती है, पर सोए हुए ही वह बार बार चिड़िया के बारे में सोच रही थी। रात गुजर गई, सुबह का वक्त हो चुका था, बारिश रुक चुकी थी और प्यारी चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी। तिनके जोड़ जोड़ कर वह अपना घोंसला बना रही थी। कुछ समय तो लगा, पर प्यारी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाकर तैयार कर लिया और अपने घोंसले पर बैठी इधर उधर देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ सावित्री आज जब अपने कटहल के बगीचे में गई, उसने सोचा, क्यों ना मैं उस चिड़िया की मदद करूं। पर मैं उसकी मदद कैसे करूं? वह तो घर के अंदर रहने को भी तैयार नहीं होगी। मैं उसे एक घर बनाकर दे देती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। मेरे पास तो इतने सारे कटहल हैं, क्यों ना मैं चिड़िया के लिए कटहल का घर बना कर दूं। आज मैं इस कटहल की सब्जी नहीं बल्कि चिड़िया के लिए कटहल का घर बनाकर दूंगी। यही सोचकर सावित्री कटहल काट लेती है और घर के अंदर ले जाती है। अगले दिन जब चिड़िया अपने दाना की तलाश में गई हुई थी, सावित्री ने चिड़िया के घोंसले वाली जगह पर कटहल का घर रख दिया था। चिड़िया जब वापस आकर अपने घोंसले की इधर उधर ढूंढती है, उसे घोंसला नहीं मिलता। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा घोंसला बिल्कुल सही सलामत है। मैंने इस कटहल के घर के अंदर तुम्हारा घोंसला रखा है और ये कटहल का घर मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। अब तुम्हें बारिश में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत आसानी से खुशी खुशी कटहल वाले घर के अंदर रह सकती हो।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। मुझे तो इस कटहल के घर की बहुत ज़रूरत थी। मैं तो सोच ही रही थी कि मैं अपना कुछ घर बना लूं, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। अब मुझे अपना खुद का घर बनाना था, पर तुमने मुझे बना कर दे दिया। अगर जिंदगी में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। हाँ हाँ ज़रूर, पर तुम्हें इस घर की ज़रूरत अचानक? तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें पक्का घर चाहिए था। मुझे तो कल ही पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। बहुत जल्द ही मैं 2 अंडों को जन्म देने वाली हूँ। मेरे पेट में 2-2 अंडे हैं। जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब मैं आपको अपने बच्चों से ज़रूर मिलवाऊंगी। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। प्यारी चिड़िया उस दिन के बाद से सावित्री के दिए हुए कटहल वाले घर के अंदर रहने लगती है। उसके दिन बहुत अच्छे चल रहे थे। कुछ महीने गुजर जाने के बाद चिड़िया ने 2 अंडों को जन्म दिया। चिड़िया अपने अंडों के साथ बहुत खुश थी और अपने अंडे से बच्चे के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। पर चिड़िया को मालूम नहीं था कि उसका यह इंतजार बहुत ही खौफनाक होने वाला है। एक रोज बहुत ज्यादा तेज की बारिश हो रही थी। सावित्री घर पर नहीं थी। सावित्री दूर के गांव गई हुई थी। चिड़िया यह बात जानती थी। इस जोरदार बारिश में चिड़िया को पहले तो कोई डर नहीं था, पर अचानक ही चिड़िया के घर के बाहर एक चील आ जाता है और चिड़िया के घर को बार बार धक्का देने लग जाता है। चील को मालूम नहीं था कि वह किसी का घर है। वह 2 कटहल को खाना चाहता था। बार बार धक्का देकर वह कटहल वाले घर को नीचे गिरा देता है और वहां से चला जाता है। जब सुबह का वक्त हुआ, बारिश तो रुक चुकी थी, पर प्यारी चिड़िया इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। प्यारी चिड़िया के 2 अंडे से बच्चे बाहर आ गए थे, पर उसे देखने के लिए उनकी माँ जिंदा नहीं थी। दोनों बच्चे लगातार इधर उधर देखकर चिल्लाए जा रहे थे, अपनी माँ को आवाज लगा रहे थे। दोनों बच्चे इस बात से अनजान थे कि उनकी माँ अब कभी जग नहीं सकती। कुछ समय गुजर जाने के बाद वहाँ पर सावित्री का आना हुआ। सावित्री ने देखा कि चिड़िया मर चुकी है और उसके दोनों अंडे से बच्चे बाहर आ गए थे। सावित्री को दोनों बच्चों पर बहुत दया आई। सावित्री ने सोचा कि दोनों बच्चों का वह ध्यान रखेगी। चिड़िया के दोनों बच्चों को सावित्री ने अपने पास रख लिया और चिड़िया के मरे हुए शरीर को मिट्टी में दफना दिया। सावित्री दोनों चिड़िया बच्चों का बहुत अच्छा ध्यान रखने की कोशिश करती। उन्हें दाना ला कर देती, पानी भी दे। हर वक्त उसके पास ही दाना और पानी रखी रहती, अपने घर के अंदर रखती। सावित्री अकेली रहती थी। चिड़िया के बच्चों को अब अपने पास रखकर उसे ऐसा महसूस होता कि चिड़िया के बच्चे उसके खुद के बच्चे हैं। हर वक्त वह बस उनका ध्यान रखती और प्यारी चिड़िया के बच्चों को भी सावित्री से बहुत लगाव हो गया था। दिन गुजरते गए। वक्त गुजरते के साथ चिड़िया के बच्चे बड़े हो चुके थे और वह दोनों बच्चे हर वक्त सावित्री के इर्द गिर्द ही रहते। सावित्री जब किचन में खाना भी बनाती तो दोनों चिड़िया बच्चे उनके पास ही रहते। कोई भी काम क्यों न करती रहे, चिड़िया के दोनों बच्चे बस सावित्री के आसपास ही रहना पसंद करते थे। इस तरह से दोनों अनाथ चिड़िया के बच्चों को एक माँ का प्यार मिल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।